हिमाचल के मंडी में ओवरलोड पिकअप पुल की रेलिंग से टकराई, 5 की मौत, चालक जख्मी। आईआईटी मंडी के साथ लगते कमाद में सड़क हादसे में 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक जख्मी हो गया। 3 मृतकों की पहचान हो गई, जबकि 2 का पता पुलिस लगा रही है। मृतकों की पहचान सुखविंदर सिंह निवासी लुधियाना, उमेश कुमार निवासी अमृतसर और सागर निवासी फिरोजपुर जिला अमृतसर के रूप में हुई। गाड़ी चालक गुरजीत सिंह पुत्र जगतार सिंह गांव मलिया जिला तरन तारण हादसे में जख्मी है। हादसा कमान पुल पर सुबह 8:45 बजे हुआ। उक्त लोग पंजाब के अमृतसर से टेंट का सामान लेकर कमान आईआईटी मंडी आ रहे थे। उन्हें किसी स्थानीय ठेकेदार ने कार्यक्रम को लेकर बुलाया था। सभी रविवार शाम को पिकअप गाड़ी में सामान लेकर निकले थे और रात को सुंदरनगर रुके थे। सुबह 7 बजे सामान लेकर निकले थे। 4 लोग पिकअप के ऊपर बैठे थे, जबकि एक व्यक्ति चालक के साथ बैठा था। कमान में उतराई के बाद चालक गाड़ी पर से नियंत्रण खो बैठा और पिकअप पुल की रेलिंग से टकरा गई। इससे पिकअप के ऊपर बैठे 4 लोग करीब 100 मीटर हवा में उछलते हुए नीचे ऊहल नदी के किनारे पत्थरों पर गिरे। इससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। पिकअप परिचालक की तरफ वाली साइड से रेलिंग से टकराई। इस कारण चालक के साथ बैठा व्यक्ति भी नीचे गिर गया और उसकी भी मौत हो गई। गाड़ी को भी काफी नुकसान पहुंचा है। प्रारंभिक जांच में हादसे का कारण ओवरस्पीड माना जा रहा है। पिकअप में सामान भी ओवरलोडेड था। हादसे के बाद सामान भी पुल से नीचे गिर गया। बाद में 2 अन्य गाड़ियों से सामान को उठवाया गया। वहीं हादसे के बाद कमांड 108 एम्बुलेंस कर्मी और पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर उन्हें जोनल अस्पताल पहुंचाया गया। जख्मी चालक गुरजीत भी जोनल अस्पताल में भर्ती है। कमान में जिस पुल पर हादसा हुआ उस पुल का अभी तक उद्घाटन भी नहीं हो पाया है। हालांकि पुल पर रेलिंग संबंधी सब कुछ कार्य पूरा हो चुका है। इससे 1.5 साल पहले भी यहाँ एक गाड़ी के गिरने से 3 लोग जख्मी हुए थे। बाद में उन्होंने अस्पताल में दम तोड़ दिया था। वहीं मुख्यमंत्री सुक्खू ने जिला मंडी के पधर में कमान के निकट हुए सड़क हादसे में 5 लोगों की मृत्यु पर गहरा शोक व्यक्त किया है। इस दुर्घटना में एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह एक अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और इस कठिन समय में प्रदेश सरकार पीड़ित परिवारों के साथ मजबूती से खड़ी है। महानाटी के साथ हुआ अंतर्राष्ट्रीय शिमला ग्रीष्मोत्सव का आगाज। राजधानी शिमला में रविवार को महानाटी के साथ अंतर्राष्ट्रीय ग्रीष्मोत्सव 2025 का आगाज हुआ। महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से माल रोड पर रिपोर्टिंग रूम के सामने 150 महिलाओं ने नाटी डाली। इसमें शिमला शहरी और शिमला ग्रामीण के 6 सर्किलों की महिलाओं ने रेस्टा, ढाटू और सदरी डालकर नाटी की। वहीं इसके अलावा सभी महिलाओं ने छोटी छतरियां भी हाथ में पकड़ रखी थी। इस दृश्य को देखने के लिए सैकड़ों की संख्या में लोग एकत्रित हो गए। नई भर्तियों में अधिकतम आयु सीमा में छूट पर संशय बरकरार, प्रदेश सरकार को भेजा है प्रस्ताव। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग हमीरपुर की ओर से निकाली गई टीजीटी भर्ती में अधिकतम आयु सीमा में अभी 2 साल की छूट नहीं दी गई है। पेपर लीक मामले के चलते बीते 2.5 वर्ष से आयोग के माध्यम से भर्तियां आयोजित नहीं हो सकी हैं। ऐसे में राज्य चयन आयोग ने प्रदेश सरकार को नई भर्तियों में अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में 2 साल की छूट का प्रस्ताव भेजा था। इस प्रस्ताव को लेकर अभी तक कोई फैसला नहीं हो सका है। ऐसे में टीजीटी की भर्ती में अधिकतम आयु सीमा में छूट को लेकर संशय बना हुआ है। आयोग का तर्क है कि सरकार को दोबारा इस विषय पर प्रपोजल भेजी गई है। सरकार से अनुमति मिलने पर आयु सीमा में छूट को लेकर संशोधन किया जा सकता है। दरअसल दिसंबर 2022 में पेपर लीक मामला सामने आया था। इस मामले के सामने आने के बाद कर्मचारी चयन आयोग को भंग कर दिया गया। दर्जनों भर्ती परीक्षाएं विजिलेंस जांच के दायरे में आ गई। इन भर्ती परीक्षाओं के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। इसके अलावा 80 पोस्ट कोड की भर्ती को विज्ञापित किया गया था, लेकिन इसकी परीक्षाएं नहीं हो पाई थी। इन परीक्षाओं को अब राज्य चयन आयोग के माध्यम से पूरा किया जाएगा। इसके अलावा नई भर्ती परीक्षाएं भी शुरू कर दी गई हैं। पेपर लीक के चलते 2.5 वर्ष बाद नई भर्तियां आयोग के माध्यम से शुरू हुई हैं। ऐसे में अधिकतम आयु सीमा में 2 वर्ष की छूट देकर ऐसे अभ्यर्थियों को राहत देने का प्रयास किया जा रहा है जो कि 45 वर्ष की आयु सीमा को पूरा कर चुके हैं। कांच, प्लास्टिक और एल्यूमिनियम पैकिंग में सामान खरीदने पर शुल्क, डिब्बे लौटाने पर वापस मिलेंगे पैसे। हिमाचल प्रदेश सरकार ने डिपॉजिट रिफंड स्कीम 2025 को मंजूरी दी है, जिसके तहत उपभोक्ता जब प्लास्टिक या कांच जैसी गैर बायोडिग्रेडेबल पैकिंग को खरीदेंगे तो उन्हें कीमत के साथ एक अतिरिक्त जमा राशि भी देनी होगी। यह राशि तब वापस मिलेगी जब उपभोक्ता खाली पैकिंग वापस करेंगे। खुले में या वन क्षेत्रों में कांच, प्लास्टिक, एल्यूमिनियम आदि के रूप में जगह जगह पर पड़े कचरे के निस्तारण के लिए यह फैसला लिया गया है। शुरुआत में कुछ पर्यटन स्थलों में पायलट आधार पर यह योजना लागू की जाएगी। योजना के सफल रहने पर इसे पूरे प्रदेश में लागू किया जा सकता है। यह काम किसी निजी कंपनी को सौंपा जाएगा। ऐसी तमाम सामग्री पर QR कोड होगा। इसी से इसका हिसाब रखा जाएगा।
खाली बोतलों, कंटेनरों और डिब्बों को लौटाने पर यह शुल्क रिफंड किया जाएगा। प्रतियोगी परीक्षा में पास न होने पर फंदे से लटका मिला छात्र, युवक के परिजन घर से गए हुए थे बाहर। अंब उपमंडल के तहत पड़ते गांव में जमा 2 कक्षा पास युवक फंदे से लटका मिला। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार शनिवार को युवक के परिजन घर से बाहर गए हुए थे। जब वह लौटे तो पाया कि युवक पंखे से लटका हुआ था। लोगों ने युवक को फंदे से उतारा और सिविल अस्पताल अंब ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि छात्र ने जमा 2 कक्षा पास की थी और चंडीगढ़ में किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा था। इसमें सफलता न मिलने के कारण वह मानसिक रूप से परेशान था। एसडीपीओ अंब डॉक्टर वसुधा सूद ने बताया कि पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए क्षेत्रीय चिकित्सालय ऊना भेज दिया है। मामले की जांच की जा रही है। हॉस्टल में मिली इंजीनियरिंग छात्र की देह मामले में कॉलेज की छात्रा गिरफ्तार। हिमाचल के मंडी जिला में जवाहर नवोदय इंजीनियरिंग कॉलेज सुंदरनगर में बीटेक के एक छात्र की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के मामले में नया मोड़ सामने आया है। पुलिस ने इस मामले में कॉलेज की एक प्रथम वर्ष की छात्रा को हिरासत में लिया है। यह कार्रवाई मृतक छात्र की मां द्वारा दी गई शिकायत और छात्र की जेब से मिले एक पत्र के आधार पर की गई है। रविवार को आरोपित छात्र को अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे 2 दिन के पुलिस रिमांड में भेज दिया गया है। आपको बता दें कि शुक्रवार की रात को उपमंडल सुंदरनगर में स्थित राजकीय जवाहरलाल नेहरू इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहे चौथे सेमेस्टर के छात्र ने हॉस्टल के कमरे में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली थी। छात्र का शव हॉस्टल में उसके कमरे में फंदे पर लटका मिला था। पुलिस को युवक के कमरे से एक सुसाइड नोट भी मिला था, जिसमें प्रेम संबंधों के चलते यह कदम उठाने की बात कही गई थी। मृतक छात्र की पहचान 21 वर्षीय अर्पित शर्मा पुत्र अजय कुमार के रूप में हुई थी, जो कि हमीरपुर के भोरंज का रहने वाला था। मृतक छात्र अर्पित, जो हमीरपुर जिले की भोरंज तहसील के लोअर करा गांव का निवासी था, कॉलेज में कंप्यूटर साइंस के चौथे सेमेस्टर में पढ़ता था। अर्पित की मां सीमा कुमारी का कहना है कि उनका बेटा पिछले कुछ समय से मानसिक तनाव में था और उसने बताया था कि कॉलेज की एक छात्रा लावण्या उसे मानसिक रूप से परेशान कर रही है। सीमा कुमारी के अनुसार लावण्या उनके बेटे को बार बार धमकाती और मानसिक रूप से ब्लैकमेल करती थी। जब उन्होंने लावण्या की मां से बात करने की कोशिश की तो फ़ोन काट दिए गए। अर्पित को कुछ समय पहले चिकन पॉक्स भी हो गया था, जिसके बाद कॉलेज प्रशासन ने उसे छात्रावास से बाहर जाने को कहा, लेकिन कोई मदद नहीं की। आरोप है कि इसी दौरान लावण्या ने विश्राम गृह में रुकने की व्यवस्था की और अर्पित के साथ वहीं रुकी। डीएसपी भारत भूषण ने पुष्टि की कि आरोपित छात्रा को 2 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा गया है और मामले की जांच जारी है। बाइक पर भंडारा खाने निकले 2 दोस्त पेड़ से टकराए, 13 और 15 साल थी उम्र। हिमाचल प्रदेश में रविवार का दिन हादसों भरा गुजरा रहा। रविवार के दिन की बात करें तो सुबह से लेकर दोपहर तक 12 लोगों की मौत की खबरों की पुष्टि हुई। ऐसा ही एक और दर्दनाक सड़क हादसा सिरमौर जिला के पांवटा साहिब में हुआ। यहाँ 2 नाबालिग लड़कों की मौत हो गई। बड़ी बात यह है कि दोनों की उम्र 13 और 15 साल है। दोनों दोस्त थे और एक साथ बाइक पर सवार होकर भंडारा खाने जा रहे थे। मिली जानकारी के अनुसार पांवटा साहिब में रविवार को एक बेहद दुखद समाचार सामने आया। यह हादसा कियारदा गांव के पास अमरगढ़ पुरुवाला नहर मार्ग पर रविवार दोपहर को हुआ। इस दिल दहला देने वाले हादसे ने पूरे इलाके को गमगीन कर दिया है। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर आगामी जांच शुरू की। बताया जा रहा है कि 15 वर्षीय गुरजीत और 13 वर्षीय देवांश बाइक पर सवार होकर पास के खेड़े मंदिर में भंडारे में शामिल होने जा रहे थे। बाइक 15 वर्षीय गुरजीत चला रहा था। दोनों युवकों में से किसी ने भी हेलमेट नहीं पहना था। जब यह लोग अमरगढ़ पुरवाला नहर मार्ग पर पहुंचे तो गुरजीत ने बाइक पर से नियंत्रण खो दिया और बाइक सड़क किनारे पेड़ से जा टकराई। यह टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक चला रहे गुरजीत की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में दोनों को गंभीर चोटें आई थी, जिसके चलते एक किशोर ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि दूसरे घायल को मौके पर पहुंचे स्थानीय लोगों ने तुरंत ही एक निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे यमुनानगर रेफर कर दिया गया, लेकिन उसने भी रास्ते में ही दम तोड़ दिया। इस घटना ने कियारदा गांव में शोक की लहर दौड़ा दी है। यह हादसा उपमंडल पांवटा साहिब के पुरवाला थाना क्षेत्र में हुआ। डीजीपी अवार्ड पर घमासान, डॉक्टर अतुल ने रिटायरमेंट के दिन जारी की लिस्ट, तिवारी ने की रद्द। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के एसपी और डीजीपी डॉक्टर अतुल वर्मा के बीच चल रहे विवाद में अब एक और बड़ा घमासान मच गया है। डीजीपी डॉक्टर अतुल वर्मा ने रिटायरमेंट से पहले शनिवार को 4 आईपीएस अधिकारियों सहित 172 अधिकारियों कर्मचारियों को डीजीपी डिस्क अवार्ड से सम्मानित करने के आदेश जारी किए, लेकिन उनके इन आदेशों को नए कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक अशोक तिवारी ने तुरंत प्रभाव से रद्द करने के आदेश जारी कर दिए। बताया जा रहा है कि विमल निगम मामले में सरकार ने डीजीपी डॉक्टर अतुल वर्मा को छुट्टी पर भेजकर अनुशासनात्मक कार्रवाई की थी। अतुल वर्मा शनिवार 31 मई 2025 को सेवानिवृत्त हुए।
ऐसे में वह शनिवार को कुछ देर के लिए कार्यालय में आए थे। उसी दिन सेवानिवृत्त होने से कुछ घंटे पहले ही डॉक्टर अतुल वर्मा ने साल 2024 के लिए डीजीपी डिस्क अवार्ड की सूची जारी की, जिसकी अधिसूचना भी जारी कर दी गई। इस सूची में 4 आईपीएस सहित 172 पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों के नाम शामिल थे। लेकिन हैरानी की बात यह है कि शनिवार सुबह डॉक्टर अतुल वर्मा द्वारा जारी किए गए आदेशों को शनिवार की शाम को जैसे ही अतिरिक्त कार्यभार संभाल रहे डीजीपी अशोक तिवारी को चार्ज मिला, उन्होंने अतुल वर्मा की इस अधिसूचना को तुरंत वापस ले लिया। पुलिस मुख्यालय में हुए इस पूरे घटनाक्रम की अब हिमाचल प्रदेश में चर्चा हो रही है। इस सारे घटनाक्रम ने अब कई सवाल खड़े कर दिए हैं। कई लोग सवाल उठा रहे हैं कि डीजीपी डिस्क अवार्ड की अधिसूचना डॉक्टर अतुल वर्मा ने अपने रिटायरमेंट के अंतिम दिन ही क्यों की। वहीं सवाल यह भी उठ रहा है कि अगर डीजीपी अतुल वर्मा ने अधिसूचना जारी कर दी थी तो कार्यकारी डीजीपी अशोक तिवारी ने इस अधिसूचना को क्यों रद्द कर दिया। क्या उन्हें इस चयन प्रक्रिया पर आशंका है? लोगों का कहना है कि इस तरह के फैसले अक्सर राजनीति में देखे जाते हैं, लेकिन अब पुलिस विभाग में भी इस तरह के फैसले लिए जाने लगे हैं। बेसहारा गोवंश की देखभाल को मिला सहारा, चारा अनुदान राशि 1200 रुपये करने का निर्णय। राज्य सरकार ने प्रदेश में बेसहारा गोवंश की देखभाल और कल्याण के लिए एक अहम फैसला लिया है। अब गौ सदनों में रखे गए पशुओं के लिए मासिक चारा अनुदान 700 रुपये से बढ़ाकर 1200 रुपये प्रति पशु कर दिया गया है। यह जानकारी एक सरकारी प्रवक्ता ने दी। उन्होंने बताया कि यह निर्णय सरकार की पशुधन कल्याण और किसानों के हितों के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि बढ़ा हुआ अनुदान बेसहारा गोवंश की बेहतर देखभाल सुनिश्चित करने में कल्याणकारी साबित होगा। इस निर्णय से खेतों में बेसहारा घूमने वाले पशुओं से किसानों की फसलों को होने वाले नुकसान से बचाया जा सकेगा। ये थे आज के मुख्य समाचार। हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें रोजाना जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए DHP न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको प्रदेश की बड़ी खबरें हमारे द्वारा मिलती रहें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और आप हमारी वीडियो कौन से शहर से देख रहे हैं नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।